साथियों, हर कोई जीनियस बनना चाहता है आज के समय में। और जीनियस बनने के लिए उसको बहुत सारी नॉलेज अपने अंदर में इकट्ठी करनी पड़ती है, अचीव करनी पड़ती है। और वो नॉलेज जितनी ज़्यादा जिसके पास होगी, उतना ज़्यादा वो जीनियस इंटेलिजेंट कहलाएगा। हम्म? लेकिन एक ऐसा भी फील्ड है जहाँ नॉलेज का मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। वहाँ सक्सेस पाने के लिए नॉलेज नहीं, भावना चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। वो कौन सा फील्ड है? वो फील्ड है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल फील्ड, हमारा आध्यात्मिक आनंद क्षेत्र, जहाँ की संसार के जितने भी सुख है ना, वो मिलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। पर अंदर का आत्मिक आनंद, अगर इसकी एक बूंद, एक झलक भी किसी समय प्राप्त हो जाए, तो उसकी बराबरी पूरे संसार के सुख भोग नहीं कर सकते। और जिन्होंने इसका अनुभव किया है, वो इसकी सच्चाई भी जानते हैं। तो आध्यात्म के अंदर ध्यान, एकाग्रता, शुद्ध भावना, इनके साथ साथ कुछ मंत्र, कुछ जाप, कुछ तप, कुछ त्याग, इनकी अपेक्षा होती है। और हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं बचपन से ही कि परिवार में जब बड़ों को करते देखते हैं ना, तो बच्चों के अंदर में भी वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मेरे से एक बहुत छोटे बच्चे ने प्रश्न किया। कहते हैं, वो मेरी ग्रैंडमा जो है ना, वो हाथ में लेकर माला फेरती हैं और माला के दाने घुमाती रहती हैं। तो सब माला में क्या ऐसे ही होता है? एक जैसे दाने होते हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, अधिकतर माला में एक बराबर दाने होते हैं। कितने? मैंने कहा, तुम गिन के देखना। छोटा बच्चा था, मैंने सोचा इसको काउंटिंग में भी अच्छा लगेगा और इसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी काउंटिंग की, और इसको पता भी चल जाएगा। अपने आप से जो काम करते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छे से अनुभव होता है। तो उस बच्चे ने मेरे कहने से माला के मोती गिने। मैंने कहा, दूसरी माला के भी गिनो। उसने कई माला के गिने और कहने लगा, ये तो 108 हैं, 108 सब में। क्यों भाई? आया ना आपके मन में भी प्रश्न? सब माला में 108 ही मोती क्यों होते हैं? प्रश्न तो भाई स्वाभाविक है और सही भी है। हिंदुओं के जितने भी संप्रदाय और धर्म और मतलब अलग अलग पूजा की विधियां हैं, माला प्राय प्राय सभी में होती है। चाहे आप ब्राह्मण का ले लो, है ना, चाहे आप ले लो किसी सिख का ले लो, माला का महत्व सब में है। रुद्राक्ष की रखते हैं, कोई सूत की रखते हैं, कोई तुलसी की माला रखते हैं, माला सब में होती है। तो भारतीय पद्धति के जो भी मतलब अलग अलग धर्म कह लो, संप्रदाय कह लो, उनमें प्राय 108 मोती माला के होते हैं। हाँ, मुस्लिम में फ़र्क होता है। मुस्लिम में 108 नहीं होते हैं, मुस्लिम में 101 होते हैं, बाकी प्राय प्राय 108 होते हैं। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ भी आपको जो भी सन्यासी, योगी, साधक मिलेंगे, माला में 108 मोती होंगे सबके। पारसी धर्म में भी
क्रिश्चियन में भी, माला सब में होती है। 108 मोती ही प्राय होते हैं। तो 108 क्यों होते हैं, आज हम इसके बारे में चिंतन करने उपस्थित हुए हैं। देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे कारण हैं इसके। मैं तो आपको 10-12 कारण ही बताने वाली हूँ। 10-12 भी बहुत है ना। हाँ, तो हम करते हैं चिंतन। देखो, जैन धर्म जो है वो तो इसका सीधा साधा जवाब देता है कि भाई 108 इसलिए हैं कि नवकार मंत्र जो उनका महामंत्र होता है जैनों का, तो उसमें 5 पद होते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, है ना। इस तरह से 5 पद होते हैं। तो नमो अरिहंताणम के कितने गुण, इनके 5 पदों के अलग अलग स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं। उनका वहाँ पर सारा वर्णन भी आया है जैन दर्शन में। तो अरिहंतों के जो गुण हैं वो कितने हैं? 12। नमो सिद्धाणम दूसरा पद है, उसमें 8 गुण हैं सिद्धों के। नमो आयर्याणम यानी आचार्यों को नमस्कार, उसमें है आचार्यों के गुण हैं 36। नमो उपाध्यायनम यानी उपाध्यायों को, टीचर्स जो होते हैं पढ़ाने वाले, उनको नमस्कार किया है, तो उसमें 25 गुण होते हैं उपाध्याय के। और नमो लोय सर्वसाहुनम, साधु या साध्वी संसार में जो भी हैं उनके होते हैं 27 गुण। तो 12, 8, 36, 25 और 27, इन सब का टोटल होता है 108। तो वो कहते हैं जी हमारे 5 पदों का जो सारे सबके गुण हैं 5 पदों के, वो 108 हैं, इसलिए माला में 108 मोती होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, लॉजिक है। लेकिन प्रश्न होता है कि भाई दूसरों की माला में तो 108 मोती क्यों होते हैं? उनके तो कोई 5 पद हैं नहीं, 5 पदों के गुण भी नहीं है। ये तो जैन का बच्चा आपको बता देगा 108 वाली बात। 5 पदों के 108 गुण होते हैं सारे मिला के, तो माला में 108 मोती होते हैं। पर बाकी लोगों की माला में क्यों होते हैं 108? वो भी तो जवाब होना चाहिए। हाँ, तो हम आज इस बात की खोज करने बैठे हैं। तो एक तो हो गया कि 5 पदों के 108 गुण होते हैं, इसलिए माला में 108 मोती होते हैं। अब दूसरा जो एक मतलब इसका लॉजिकल आंसर है 108 मोती के बारे में, वो है कि सारा संसार मानता है उस चीज़ को। हर धर्म, हर जाति, हर देश के लोग सब मानते हैं उसे। वो कैसा जवाब है? वो जवाब है कि 12 राशियां होती हैं, ठीक है ना, और 9 होते हैं ग्रह। तो 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108, यानी ग्रहों का और नक्षत्र, इसमें सूर्य चंद्र सब आ गए, शनि वगैरह 9 ग्रहों में, और 12 राशियों पर ये ग्रह बारी बारी से अलग अलग दशा में होते हैं। तो सारा संसार इनसे प्रभावित होता है, हर जीव अजीव सब प्रभावित होते हैं इन 12 राशियों से और 9 ग्रहों से। तो इसलिए 12 को 9 से गुणा किया 108, माला में 108 मोती। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 2 जवाब हो गए। तीसरा आंसर है राम राम। आपने सुना होगा, बड़े लोग सवेरे सवेरे जब घूमने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम भाई राम 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 राम, 2 बार राम राम बोलते हैं। अब राम राम बोलने से भी 108 मतलब वो हो जाते हैं, काउंटिंग हो जाते हैं। कैसे? देखो, क पे 1 नंबर, ख पे 2 नंबर, ऐसे करके पूरा आप ह तक आप उसके नंबर लगा लीजिए। तो र पर आएगा 27, और म पर आएगा 25, और आ की मात्रा पर 2 आएगा, अ पर 1 और आ पर 2। ठीक है ना। तो र में 27, आ की मात्रा में 2, म में 25। तो एक बार जो राम बोला उसमें 54 हो गए, 54। गिनती काउंटिंग हो गई 54। और राम राम 2 बार बोला जाता है। ठीक है, तो राम राम 2 बार बोलेंगे तो 108 हो गया। यानी राम राम बोलकर वो एक माला का उनको पुण्य मिल जाता है। ठीक है, अब चौथा रीजन एक और बताती हूँ आपको। 9 पूर्ण संख्या है, पता है आपको?
9 जो है पूर्ण संख्या है। 108 में 108, इनको तीनों को डिजिट को जोड़ो आप, 9 बन गया। तो 9 पूर्ण संख्या है, ये भी एक कारण है 108 का। भाई पूर्ण संख्या तो 1008 भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है, पर 108 ही क्यों? हाँ, ये भी तो बात है। चलिए 108 की बात बताती हूँ आपको। सूर्य, सब मानते ना सूर्य को, शक्ति का स्रोत है, हमारे धरती का मतलब जीवन सूर्य से चलता है। तो एक वर्ष में सूर्य की कितनी कलाएं होती हैं? 2,16,000 कलाएं। सूर्य की एक वर्ष में 2,16,000 कलाएं बदलता है सूर्य। तो 6 महीने दक्षिणायन रहता है सूर्य, 6 महीने उत्तरायण रहता है। तो उसमें 2 अयन में, यानी 6 महीने का एक अयन होता है, तो एक अयन में वर्ष में 2 अयन हो गए, तो 2,16,000 कलाएं हो गई, और एक अयन में हो गई 1,08,000 कलाएं। अब पीछे के शून्य हटा दो तो कितना रह गया? 108 रह गया ना, है ना? हाँ, ये भी 108 है। 108 दाने जो माला में होते हैं, एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। ये हमने 5वां कारण बताया। अब छठा कारण, ये भी सब पर लागू होता है। 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है। कितना? एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। 12 घंटे तो मानो भगवान को याद करने के कम से कम होने ही चाहिए ना, 24 में से 12 घंटे, ऐसा माना गया है। हाँ, हम 12 मिनट भी नहीं करते, वो एक अलग बात है, पर माना ऐसा गया है। तो 12 घंटे में 10,800 सांस आती है, ठीक है। और हर सांस में एक बार जाप करना बनता है, एक बार प्रभु का स्मरण करना बनता है। भाई इतना तो नहीं होता, नहीं होता तो चलो हर सांस पर 108 बार जाप कर लो, भाई वो भी नहीं है, इतना भी नहीं कर सकते। कहाँ भाई, बिजी लाइफ है। अच्छा चलो छोड़ो, 108 दानों वाली एक माला तो कर लो, जो 108 सांस में एक मोती पर एक सांस, एक जाप में एक सांस, तो 108 सांस में ही हो जाए प्रभु का स्मरण, इसलिए 108 मोती रखे गए हैं। ठीक, अब छठा, 6 हो गए ना, हाँ 6 हो गए हमारे। अब 7वां, 5 उंगलियां हाथ में होती हैं सबके, ठीक है, और हर अंगुली में 3 पोरवे होते हैं। एक अंगुली के 3 भाग में होता है ना, 3 भाग हैं, पोरवा कहते हैं उसको। अंगूठे में 2 पोरवे होते हैं, यानी कि 5 अंगुलियों में कितने पोरवे हुए? 14 पोरवे हुए। भाई 3-3 तो हो गए 4 अंगुलियों में, और अंगूठे में 2, और 2 हाथ में 28 पोरवे हो गए। 28 पोरवे हो गए। तो 28 पोरवे को हम 3 करण, 3 योग और 3 काल से गुणा कर लें, यानी 28 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्यों करें 3 काल से? भाई भूतकाल में भी क्रिया करते हैं, भविष्य काल में भी करते हैं, और वर्तमान काल में भी क्रिया करते हैं, सब तरह की अच्छी बुरी, है ना। करते भी हैं, कराते भी हैं, और करने वाले की अनुमोदना भी करते हैं, और मन से भी करते हैं क्रिया, वचन से भी करते हैं, और काया से भी करते हैं। तो 3 करण हो गए, 3 योग हो गए, और 3 काल हो गए। तो 28 हो गए पूर्वे। 28 गुना 3 गुना 3 गुना 3 किया तो 756 आ गए। 756 को हम 7 चक्रों से डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि 7 चक्रों के द्वारा ही हमारा वो अंदर का जो चिंतन है, चित्त वृत्ति है, वो बनती है। तो 756 को 7 से डिवाइड किया तो 108 आ गया। तो इसलिए माला में 108 मोती होते हैं। और बताती हूँ, मेरू पर्वत तो जो बीचों बीच में है, और मेरू पर्वत चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ये हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम,
सूर्य चंद्र वगैरह जो भी। तो मेरू पर्वत के चारों तरफ 27 नक्षत्र घूमते हैं। नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं। चारों दिशाओं में घूमते हैं 27 नक्षत्र। तो 27 को 4 से गुणा किया तो 108 आ गए। ठीक है, हो गए कितने सारे? 8 हो गए, 8। आप देखो 9वां कारण, सुनते जाना। 9वां कारण, ब्रह्म। ब्रह्म समझते हो ना? सब संसार ब्रह्म है, ऐसा बोलते हैं सनातन धर्म वाले। तो ब्रह्म में क्या है? ब, ये व्यंजन ब, आधा ब, र, ह और म। अब इन सबको आप वो स्थापना की थी ना शब्दों की, हमने फिगर्स एक एक उसको दिया था, क को 1, ख को 2 है, उसी प्रकार से। तो ब का आता है 23, र का 27, ह का 33 और म का 25। इन सबको जोड़ोगे तो 108 आ जाएगा टोटल। तो ब्रह्म में 108 काउंटिंग आती है। तो 108 ब्रह्म की मणियाँ यानी मोती होते हैं, वो माला में होते हैं। हर समय ब्रह्म का चिंतन रहे, परमात्मा का चिंतन रहे, तो 108 मोती माला के हम हर समय फेरते हैं। अब देखिए 10वां, 11वां, सॉरी हाँ 11वां आ गया। 108 में 108 की जो संख्या है ना, उस 108 की संख्या में एक जो एक का जो अंक है वो है अविनाशी तत्व ब्रह्म का अंक है। ब्रह्म एक है, ठीक है। और 0 जो है ना, ओम का है। 0 ओम का बोधक है और 8 माया का बोधक है, माया संसार। तो ब्रह्म जो है कभी घटता बढ़ता नहीं, और माया जो घटती बढ़ती रहती है। तो ब्रह्म और 0 के साथ, यानी 1 और 0 के साथ जो माया है उसकी दाल नहीं गलती है। इसलिए 108 शाश्वत संख्या है ब्रह्म और माया को बताने वाली। ठीक है, अब देखो 12वां देखो। आपने देखा होगा मंदिरों में कभी जाते आते सुना होगा, सीताराम का जाप करते हैं लोग, राधा कृष्ण का जाप करते हैं लोग, हैं? तो उसमें सीताराम में भी 108 आती है काउंटिंग, आप करके देख लेना, बिल्कुल। और राधा कृष्ण में भी 108 आती है। सीताराम और राधा कृष्ण यानी कि आद्य शक्ति और ब्रह्म दोनों साथ में। तो ब्रह्म और माया साथ में है तब भी 108, और आद्य शक्ति और ब्रह्म साथ में है तब भी 108। तो 108 की काउंटिंग आती है। 108 की काउंटिंग जो है ना, ये बहुत बहुत साइंटिफिक है। और भी कारण हो सकते हैं बहुत सारे, अभी तो मेरे दिमाग में इतने आए। कितने 12 कारण बताए मैंने आपको, याद रखेंगे ना? हाँ, करके देख लेना आप, बराबर निकलेगा कि जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, किस तरह से पोरवे बताए, 28 पोरवे हैं। और जो जो बताए, राम राम में 108 बन जाता है, राधा कृष्ण में 108 बन जाता है, सीताराम में 108 बन जाता है। आप करके देख लेना, बिल्कुल आएगा। ब्रह्म में भी 108 बनता है। तो दोस्तों, आज बहुत सारी जानकारी करी है, अब तो जीनियस बनना होगा ना। हाँ।